हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज लेस देन 8, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1 एंड वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर। A option is 16 log 2 minus 6, B option is 8 log 2 minus 14 upon 3, C option is 16 log 2 minus 14 upon 3 and D option is 8 log 2 minus 7 upon 3। सबसे पहले आप एक्स वाई इक्वल्स 8 के बारे में सोचिए, लेस देन की बात बाद में होगी। तो एक्स वाई इक्वल्स 8 जो है ये हाइपरबोला होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके एसिम्प्टोट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये बना रखा है इसका एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा इसका ये बना रखा। दूसरा इसमें है, अभी लेस को छोड़ दीजिए, y इक्वल्स 1। तो y इक्वल्स 1 एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और उससे 1 डिस्टेंस पे होती है। तो ये वाली लाइन हो गई y इक्वल्स 1। नेक्स्ट है, अभी लेस को छोड़ दीजिए, इक्वल मानिए y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो आपको ध्यान आ रहा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay। ये अपवर्ड पैराबोला होता है, यहाँ पे 4a के बदले 1 है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स y एक पैराबोला होता है, अपवर्ड्स पैराबोला। तो ये सबके डायग्राम आपके सामने आ गए हैं। इसके बाद आप देखिए कि अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो इस हाइपरबोला पे भी लाई करेगा और इस पैराबोला पे भी लाई करेगा, और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, बाकी वैल्यू इग्नोर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई पैराबोला है, एक्स वाई इक्वल्स हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई, वाई की वैल्यू 8 अपॉन एक्सिस में रख दी तो एक्स क्यूब 8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, y जो है एक्स स्क्वायर है तो 4 आ गया। तो a के कोऑर्डिनेट आपके 2 4 आ गए। अब आप सोचिए इस पॉइंट b के लिए, b पॉइंट के लिए एक तो ये लाइन है y इक्वल्स 1 और एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई है और y इक्वल्स 1 है, तो y को 1 रख दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 आ गया, x इक्वल्स 1 आ गया। x को 1 रख, y तो इसमें 1 आई तो 1 1 ये वाला पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से हम इस सी पॉइंट को भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें एक्स वाई इक्वल्स 8 और y इक्वल्स 1 में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर इसमें y को 1 पुट कर देते हैं तो x आपका 8 आ गया और y तो 1 है ही, तो 8 1 आपका ये हो गया। तो ये जो आपका बाउंडेड एरिया आ गया। अब और भी बातें डिस्कस करते हैं। जैसे ये है एक्स वाई बराबर 8, तो ये वाला इसका डायग्राम है। तो इसमें दो बातें हैं, या तो हम इसमें इधर का रीजन लेंगे या तो हम इसके इधर का रीजन लेंगे। तो इस हाइपरबोला में किधर का रीजन हम लेंगे, तो उसके लिए एक पॉइंट मैंने 0 0 रख दिया। 0 0 इसमें रखा तो इंटू होके 0 हो गया। 0 8 से छोटा होता है, ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इस हाइपरबोला के इधर का रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जो है y इक्वल्स 1 देखिए, y इक्वल्स 1 ये लाइन अभी डिस्कस हो गई थी, लेकिन y जो है 1 से बड़ा है। अगर y जो है 1 से छोटा होता तो इससे नीचे का रीजन लेते, लेकिन इससे हमें ऊपर का रीजन लेना है। तीसरा जो है y इज लेस देन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर y इक्वल्स एक्स स्क्वायर ये है, लेकिन y नीचे यानी जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट, तीनों पॉइंट में x बराबर है। x इज सेम फॉर ऑल 3 पॉइंट्स, पर y इसके लिए कम है, तो y हमने इसमें कम लेना है, इसलिए हम पैराबोला के नीचे का पोर्शन लेंगे डाउनवर्ड्स। तो अभी जितनी बातें हुई उसमें केवल यही वाला एरिया फिट बैठ रहा है, क्योंकि इस हाइपरबोला के इधर को है, इस लाइन के ये ऊपर को है और पैराबोला के ये नीचे को है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। और भी बातें हैं, आप कोई पॉइंट पुट करके, जैसे मान लो ये आपका 2 आया, 2 की सीध में यहाँ पर क्या पॉइंट होगा,
20 होगा। 20 आप इसमें रख के देख लीजिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब इसे नीचे का ही एरिया लेना है। एनीवे डायग्राम तो हो ही गया। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। बॉन्डेड एरिया पे बात करेंगे। इस एरिया को गौर से देखिए, इस एरिया को लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया। एरिया MNCAM, MNCAM, ये पूरा में से माइनस कर देंगे एरिया MNBAM, MNBAM, इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। एक बार फिर बोलता हूँ, इस पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब जो पूरा एरिया है, अपना ध्यान y एक्सिस पे रखिए क्योंकि मैं इंटीग्रल x dy लगाना चाह रहा हूँ और लिमिट y1 से y2 करना चाह रहा हूँ। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड कर्व। तो आप इस एरिया को देखिए, इस एरिया में किससे बाउंडेड है, इस वाले से, और इससे y कितना है, इससे x कितना है, x dy है ना, x निकालना है 8/y, 8/y रख देंगे। इस एरिया में y कहाँ से कहाँ तक कर रहा है वेरी, 1 से 4 तक, तो लिमिट 1 to 4 हो जाएगी। इसमें से जो दूसरा एरिया मैंने बोला वो किससे बाउंडेड है, पैराबोला से, तो यहाँ से x को क्या रखेंगे, x dy आपने निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे y के 1/3 होगी, रूट हो जाएगा, x इक्वल्स रूट y हो जाएगा और लिमिट इसमें भी वही रहेगी। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y, y 1/3 पावर है तो 1 + 1 प्लस ऊपर नीचे हो जाता है, इंटीग्रेट कर दिया और इसमें लिमिट हमने पुट कर ली। log 4 को 2 स्क्वायर कर लिया, 2 log 2 हो गया, log 1 इज 0, 4 को 2 स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से 2 कट गया, 2 क्यूब इज 8, ये 1, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आ गया, विच इज़ सी ऑप्शन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखा होगा कि आपको इसमें ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए और साथ में लिमिट की जानकारी होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो इजीली यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying mod z minus 2 plus I mod is greater than equals √5 if the complex number z naught is such that 1/mod z naught minus 1 is the maximum of the set 1/mod z minus 1, z belongs to S, S means circle, circle ये दे रखा, then the principal argument of 4 minus z naught bar upon z naught minus z naught bar plus 2i is 3π/4, π/4, minus π/2 and π/2। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन की है उसको आप समझिए। जैसे ये मान लो सर्कल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये z1 है तो इस सर्कल का कोई पॉइंट z लीजिए, तो z माइनस z1 का मॉड जो है इसकी रेडियस के बराबर आता है। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर दें z माइनस z1 इज़ ग्रेटर देन r कर लें, ग्रेटर, तो तब सर्कल के साथ साथ इसके बाहर का एरिया भी आ जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक तो ये ग्रेटर देन लगा हुआ है, इस बात का ध्यान देना है। इसका मतलब सर्कल भी है और सर्कल से बाहर का एरिया भी है। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें आप देखिए एक तो सर्कल इन्वॉल्व है, एक उससे बाहर का एरिया इन्वॉल्व है। mod z minus 2 plus I is greater than equals 5 can be written as mod z minus, taken minus common here, 2 minus I greater than equals √5। अब इसको आप 2 + -1i लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 + -1i। तो 2 और -1 जो है वो सेंटर हो गया, किसका, सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर 2 - 1 हो गया, आप इसे समझ गए होंगे। अब इक्वल होता तो केवल ये सर्कल आता, लेकिन ग्रेटर है तो सर्कल से बाहर का एरिया भी आएगा। इसका मतलब इस डिस्कशन में जहाँ जहाँ भी जेड है उसमें या तो वो जेड इस सर्कल के ऊपर है या इस सर्कल से बाहर है। एक और चीज़ है इसमें जेड नॉट, जेड की एक स्पेशल वैल्यू है, उस पर आगे बात होगी। दूसरी बात यह है कि हमें कैसे पता चला
कि ये जो डायग्राम है ओरिजिन से पास हो रहा है। भाई ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, ओरिजिन और सी की डिस्टेंस निकाल दी। सी मीन सेंटर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 होल स्क्वायर विच इज़ √5 एंड √5 इज़ द रेडियस हियर। तो इसका मतलब ये जो है सेंटर से होके पास होता है। तो इतना हमें पता चल गया कि डायग्राम हमारा किस प्रकार से बना। अब इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि 1/z0 - 1 शुड बी मैक्सिमम। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इट मीन्स mod z - 1 शुड बी मिनिमम। तो जब इसको मिनिमम होना चाहिए, इसके मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना चाहिए, और z0 इस रीजन में है, तो आप अपना ध्यान इधर को खींचिए। क्या z0 यहाँ पर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है 1 यहाँ पर है। z0 की 1 से डिस्टेंस निकालनी है। 10 मैंने पॉइंट लिखा है, t पॉइंट। 1 से इसकी डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। कम करने के लिए यहाँ पर लेंगे, और कम करने के लिए यहाँ पर लेंगे, और कम करने के लिए यहाँ पर लेंगे, मतलब सर्कल पे उम्मीद हो सकती है। इसका मतलब सर्कल पे लेने में ज़्यादा नज़दीक होगा। भाई सर्कल से बाहर लेंगे तो इसकी और उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि सर्कल में कहाँ पर लेंगे। आप खुद अपना माइंड लगाइए कि क्या मैं इसको इधर को ले जाऊंगा तो 1 से इसकी दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर भी अगर मैं सीधे ऊपर ले जाता हूँ तो उससे छोटा लग रहा, यहाँ पर भी लगाता हूँ तो उससे भी छोटा लग रहा है, क्योंकि ट्रायंगल थोड़ी है कि जो आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बाकी साइड छोटी है। ट्रायंगल नहीं है ये वो है आर्क है, ये आर्क दूर होता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम इसे ऊपर ले जाएं तो 1 की सीध से इधर होना चाहिए और यहाँ से इसको इधर होना चाहिए। इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं z0 होगा। तो इसका मतलब जो z0 होगा उसका x कोऑर्डिनेट 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, और जो y0 होगा वो 0 से बड़ा होगा। आप कहेंगे 0 से बड़ा कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा ना, इधर ऊपर होगा तो 0 से बड़ा होगा। अच्छा यहाँ पर हो नहीं सकता, आप कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हो और नज़दीक हो जाएगा? क्योंकि हमें सर्कलर उससे बाहर लेना है ना, वो डेफिनेशन शुरू में हो गई थी। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई है। अब हम इसका एनालिटिकल हिस्सा देखते हैं। तो जो z0 पॉइंट है उसको मैंने x0 + i0 मान लिया। ये बातें डिस्कस हो गई है। x0 शुड बी लेस देन 1 एंड y0 शुड बी पॉजिटिव। अब जिसका हमने आर्गूमेंट निकालना है उसको मैंने 4 - z0 - 4z0 अपॉन z0 - z0 बार प्लस 2i यहाँ पे लिख दिया। जहाँ z0 है x + i0 रख दिया, और जहाँ उसका कॉन्जुगेट है उसे रख दिया। इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया तो ये लाइन आ गई। अब जो है इसमें 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब आप देखिए ऊपर नीचे i से इंटू कर दिया, नीचे i² - 1 हो गया, ये आ गया। अब आप गौर से देखिए कि इसमें मैंने ये माइनस हटाने के लिए इसको इंटरचेंज कर लिया। अब आप अपना ध्यान पूरा इस पर खींचिए, ये जितना आलतू फालतू है उसको k मान लो, तो ये ki हो गया। अब जो x0 है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब ऊपर वाला नेगेटिव है, और y0 0 से बड़ा है, ऊपर लिखा है तो नीचे पॉजिटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। इट मीन्स k इज नेगेटिव। अब नेगेटिव है, अगर मैं आपसे कहूँ 2i में 2 ये कितना है तो नेगेटिव है, तो इसका आर्गूमेंट कितना होता है? -π/2, क्योंकि -2i तो यहाँ पे होगा, तो -π/2 इसका आर्गूमेंट आएगा। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ अवर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम को भी देखते रहना हल्के हल्के। लेट गामा डिनोट अ कर्व y = fx। ये कर्व आपके सामने है, दिस कर्व इज गामा, y = fx और yx विच इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बना रखा है, एंड द पॉइंट 1 0 लाइज ऑन इट। लेट द टेंजेंट टू गामा एट अ पॉइंट p इज वेरिएबल पॉइंट intersect the y-axis at yp if p/yp means this distance has length 1 है for each point p on gamma
मतलब पॉइंट कहीं भी लेंगे ये 1 होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट? y इक्वल्स log e 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डैश प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। y इक्वल्स माइनस log e 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डैश माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। इतनी सारी बातें आ गई। तो इसमें आप देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यू ऑलरेडी नो, y माइनस वाई वन इक्वल्स डिफरेंशिएशन एट गिवन पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया। जो वाई पी पॉइंट है उसके लिए x 0 होगा तो x को 0 रख दिया, x को इसमें 0 रख के y निकाल लिया, तो y हमारा ये आ गया। आप रख के देख लीजिए तो हमें पॉइंट मिल गया। अब p और y की डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से पॉइंट की वैल्यू निकाल ली। डिस्टेंस यू ऑलरेडी नो, रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करा तो ये लाइन आ गई एंड दिस डिस्टेंस इज़ 1 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इसे हमने होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दिया तो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर ये एक इक्वेशन नहीं है, 2 है, इसमें प्लस माइनस आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट दिस रिजल्ट। अब इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया। टी स्क्वायर इसलिए मानते हैं जिससे रूट के बाहर आ जाए, लेकिन आप टी मानेंगे तब भी सही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 ऑलरेडी इज़ देयर। टी स्क्वायर का 2t dt, 2 इज़ कैंसिल आउट। वैल्यूज इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद आपको ये रिज़ल्ट प्राप्त हो गया। तो आपको ये रिज़ल्ट प्राप्त हो गया। अब इसमें सेपरेट कर लिया तो आप dt का इंटीग्रेशन t कर लीजिए एंड यहाँ पे आप 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अप्लाई कर लीजिए। x के बदले यहाँ पे t है और a के बदले यहाँ पे 1 है। फिर इसमें t की वैल्यू पुट कर ली जो हमने पीछे एज्यूम करी थी। क्वेश्चन में एक जगह लिखा है कि कर्व पासेस थ्रू 1 0, तो x को 1 रख लीजिए एंड y को 0 रख लीजिए इस पूरे में। तो c की वैल्यू आपकी 0 आ गई। आप c को इसमें 0 रख लेंगे तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया। y इक्वल्स प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ln मॉड 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम जो है इसे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जो नीचे है उसे a माइनस बी समझिए, तो a प्लस बी से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो 1 स्क्वायर 1 आ गया और इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 1 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो गया और ऊपर होल स्क्वायर हो गया। तो उसकी जो पावर थी और एक्स स्क्वायर की जो पावर थी हाफ से कट गई क्योंकि पावर आगे आ जाती है, यू ऑलरेडी नो इन लॉगरिथम। तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ y इक्वल्स प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया कि दिस इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव। कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक्स यहाँ पे, तो अपॉन वाला तो वैसे पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला इसलिए पॉजिटिव हो गया कि ये 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका रूट और एक इसमें पहले से है तो इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव। दैट इज़ वाई नो नीड टू पुट मॉड ओवर हियर एज द कर्व लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें जो है इसमें ये ध्यान देना है कि y पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए। अब इन दोनों को गौर से देखिए, आपको ये बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है तो इसको आप गौर से देखिए, ये कितना भी x को आप बदल लीजिए ये 1 से बड़ा नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये जो है बड़ी बड़ी वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है। आप कहोगे हमें तो ये छोटा ही लग रहा, ऊपर से मान लो ये 1 हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे होगा नहीं। 1 भी हो जाता है तो log 1 0 होता है। आप सोचो कि ये तो इससे छोटा है, ऐसा नहीं है। x को आप फ्रैक्शन में सोचिए, मान लो 1/13 सोचिए तो 13 ऊपर चला जाएगा सीधे, log 13 1 से बड़ा आ जाएगा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब इसको पीछे होना चाहिए और इसको आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस साइन को सेलेक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू। मेरे कहने का मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन में लिखा था उससे इसका प्लस साइन हट गया क्योंकि प्लस साइन से नेगेटिव हो जा रहा है एंड y मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ तक बात हो गई। अब आप इसमें देखिए, पीछे एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें यहाँ पे प्लस माइनस था, तो प्लस लेके जो आ रहा है वो रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, इसलिए माइनस वाला हमारा सही हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और dy/dx को y डैश लिख दिया तो ये आपके पास मिल गया।
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही दोनों हमारे जो हैं दो ऑप्शन हैं, ए और बी, देयरफॉर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इसमें उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद पॉइंट पुट कर देना है, सी की वैल्यू फाइंड कर देनी है, फिर वैलिडिटी चेक करनी है प्लस माइनस में से कौन सा आएगा, और उसके बाद आपने उसको डिफरेंशिएट कर देना है, फिर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।